वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 218वां अंक है। हम लोगों ने सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक के ऊपर कुछ श्रवण किया। विषय है युक्त और युक्ततम। भक्त युक्ततम है और अन्य योगी युक्ततम नहीं है। ठीक जो क्रम 647 और इस प्रकरण का है, 12वें अध्याय के शुरू के प्रारंभ में अर्जुन ने पुनः इसकी दृढ़ता के लिए इस प्रश्न को दोहराया है। दो प्रकार के लोग आपके उपासक हैं। एक तो परम श्रद्धा के साथ आपके इस रूप की उपासना करते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। भक्त लोग आपके इस रूप की, दिव्य रूप की उपासना करते हैं, उनका भजन करते हैं। और दूसरे हैं ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो बीज यही है। योगिनाम के अंतर्गत यह भी आ जाता है जो 12:1 के दूसरे पंक्ति का विषय है ज्ञानी। और इसके बीच वाला जो है वह युक्ततर होगा। यहाँ जिस प्रकार से मय्यासक्त मना कहा है भगवान ने, वहाँ 12:2 में उसके स्थान पे मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। बस कोई अंतर नहीं है। मय्यावेश्य मनो ये माम, जो लोग मुझ में अपने मन को आविष्ट कर नित्य युक्त होकर, नित्य युक्त का अर्थ यहाँ समझ लेना चाहिए मदाश्रया। सर्वदा भगवान के आश्रय में रहकर रहना ही नित्य युक्त होना है। और फिर श्रद्धया परया, अतिश्रेष्ठ श्रद्धा। भगवान के ये ईश्वर हैं, औपाधिक ईश्वर हैं। यह श्रेष्ठ श्रद्धा नहीं है, यह तुच्छ श्रद्धा है। श्रेष्ठ श्रद्धा यह है कि भगवान का नाम रूप गुण ये सब कुछ जो है निर्गुण ही हैं, चिन्मय ही हैं, इनमें देह देही का अंतर नहीं है। यह जो श्रद्धा है इसके साथ युक्त होकर के जो भजन करता है वह युक्ततम है। और जिसके अंदर ऐसी श्रद्धा नहीं है वह ईश्वर में देह देही का भेद कर लेता है। यह जो देह है वह सत्वगुणोपाधिक है और उसके अंदर जो है एक चैतन्य विद्यमान है जो कि परमात्मा है। उसकी श्रद्धा तुच्छ है, घटिया है, वह परा श्रद्धा नहीं है। अन्यथा कोई भी थोड़ा सा आदर करना भी यदि परा श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा मात्री परा श्रद्धा कही जाएगी फिर, ऐसा नहीं। अब उस ज्ञान से प्राप्त होने वाले उस भजन के द्वारा प्राप्त होने वाली स्थिति जो है
उसको भगवान ने कहा असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तृच्छृणु। जबकि ज्ञानी का जो ज्ञान की दशा में होने वाली स्थिति है उसको भगवान ने ब्राह्मी स्थिति कहा है। बस इतना ही, निर्ममः निरहंकारः स शांतिमधि गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति। वह विमुग्ध नहीं होता है संसार के आकर्षण से, वह निर्मम हो जाता है, निरहंकार हो जाता है। और ऐसी स्थिति जो है वह ब्राह्मी स्थिति कहलाती है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान स्वभाव को प्राप्त कर चुका होता है और ब्रह्म से संस्पर्श को भी प्राप्त कर चुका होता है। किंतु यहाँ का जो फल है, इस फल को वहाँ ज्ञानी के पक्ष में नहीं बताया कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। एक बात, यही चीज़ भगवान ने ज्ञानी हो जाने के बाद भी, ज्ञानी को यदि किसी भगवत भक्त का संग प्राप्त हो जाए, जैसे कि शुकदेव गोस्वामी के जीवन में देखा जाता है, जन्म लेते ही वे ब्रह्म ज्ञानी थे, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो रहा था, क्षमता इतनी कि स्त्री पुरुष के भेद का भी उनको ज्ञान नहीं था। वे भी भगवान के गुणों को सुनकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए, उनका मन उनमें आविष्ट हो गया और वे भगवान का भजन करने लगे। भागवत में इससे संबंधित प्रसंग है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। किंतु गीता में भी भगवान ने 1854 और 1855 श्लोकों में इस चीज़ का संकेत दिया है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। समः सर्वेषु भूतेषु, यह ज्ञानी का लक्षण है। इसी चीज़ को 12वें अध्याय में भी संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धः ज्ञानी के पक्ष में कहा गया है। किंतु ऐसी कोई घटना बन जाए, संयोग हो जाए, जिससे कि उसे शुद्ध भगवत भक्त का संग प्राप्त हो जाए, तो वह ब्रह्मभूत व्यक्ति भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। फिर उस भक्ति के द्वारा क्या हो जाता है, भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा वह जानता है, यावान यश्च, यश्च का मतलब मैं इस स्वरूप रूप दोनों दृष्टिकोणों से निर्गुण हूँ। ज्ञानी स्वरूप को निर्गुण समझता है, रूप को सगुण समझता है, यह उसकी एक मूर्खता है। यह मैं जो हूँ, और यावान का मतलब जिसको यहाँ समग्र कहा गया है, जिन शक्तियों के विलासों से युक्त हूँ उसको वह जानता है। किसके द्वारा? ब्रह्मभूत दशा के बाद जो उसको भक्ति की प्राप्ति होती है उसके द्वारा। ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा, उसके बाद वह मुझे तत्वतः जान पाता है। उसके पहले जो उसने मुझे जाना है वह तत्वतः नहीं जाना है, अंशतः जाना है। ततो मांग तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, उसके बाद वह उसमें प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? वही जो शक्तियों का विलास है, जिस चीज़ को उसने जाना, उसमें प्रवेश करता है वह। यही है असंशयम और समग्रम। इसी चीज़ को भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में भी कहा है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन, जातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति के द्वारा ही अर्जुन, तुम जिस रूप में मुझे अभी अपने सामने देख रहे हो, चतुर्भुजाकार रूप में, मैं इस रूप में जानने योग्य हूँ। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन ज्ञातुम तत्वेन द्रष्टुम प्रवेष्टुम च। पहले जानना परोक्ष ज्ञान, द्रष्टुम अपरोक्ष ज्ञान, और फिर वस्तु सिद्धि तत्वेन प्रवेष्टुम। इसलिए उसका कर्म क्या, वह क्या करता है, प्रकार क्या है?
तो है मत कर्मकृत मत परमो। मत कर्मकृत यही है, स्वधर्म का आश्रय ना लेकर साक्षात भगवान का भजन करना। श्रद्धया परयोपेता जो कहा गया उसका भाव यह भी है, स्वधर्म का आश्रय लेकर के स्वधर्म का अर्पण करना यह परम श्रद्धा नहीं है। परम श्रद्धा भगवान के चिन्मय रूप गुण इत्यादि को निर्गुण समझना और भगवान के भजन को ही साध्य और साधन भी समझना, अन्य किसी साधन का अवलंबन नहीं करना, वही है अनन्य भक्ति। भक्त्या तु अनन्यया। यदि उसमें कर्म का मिश्रण है, ज्ञान का मिश्रण है, तो वह अनन्या भक्ति नहीं है। मिश्रण का अर्थ है उपाय के रूप में उसे ग्रहण करना। मत कर्मकृत, स्वधर्मकृत नहीं कहा भगवान ने, स्वधर्म एक अलग विषय है। मत कर्मकृत, और मत कर्मकृत क्या है, इसे 9वें अध्याय के श्लोक से दास ने प्रमाणित किया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिप्रीतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यह एक संकेत है। इस प्रकार की भक्ति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं और भी वर्णन 9वें अध्याय 10वें अध्याय में है, वही यहाँ है मत कर्म। और मेरे प्रति मत कर्म मतलब मेरे लिए साक्षात कर्म। वर्णाश्रम धर्म साक्षात कर्म नहीं है। मत कर्मकृत मत परमः, और मत परमः जो है यही है मदाश्रयः, जो अभी 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में हम लोगों ने सुना है। मद भक्तः संग वर्जिता। संग, अन्यत्र संग से रहित तो भक्त होता है, किंतु भगवान के नाम रूप गुण से असंग नहीं हो सकता है। वहाँ तो उनकी आसक्ति होती है, मय्यावेश्य मनो मे माम। और निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, यह तो सामान्य एक साधु मात्र का लक्षण है। तो इस प्रकार से यह दिखाने का प्रयास हुआ कि ज्ञानी में समग्रता का अभाव होता है। यदि उसे भगवत भक्त का संग प्राप्त हो जाए, वह ब्रह्मभूत हो चुका है, सिद्ध ज्ञानी हो चुका है, तब भी उसमें अज्ञान है, अनेक विषयों का अज्ञान है। वह अज्ञान दूर कैसे होता है, तो भक्ति के द्वारा दूर होता है। तब वह समझ पाता है कि श्री कृष्ण जो हैं ये कैसे हैं, क्या हैं, अन्यथा वह समझ नहीं पाता है। इसलिए वह योग की कक्षा में फल साधन हर दृष्टिकोण से जो है वह सबसे निम्न सोपान पर है और वह युक्त मात्र है। यह गीता के अनेक प्रकरणों के द्वारा सिद्ध हुआ। कुव्याख्या करने वाले अनेक लोग हैं जिनको गीता से कोई लेना देना नहीं है, उनकी चर्चा का प्रयोजन नहीं है। जो साक्षात अर्थ है उसको हम लोगों ने ग्रहण किया, विकृतार्थ को हम लोगों ने यहाँ प्रश्रय नहीं दिया। अब भगवान दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अहम अशेषतः पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए ते ज्ञानम सविज्ञानम वक्ष्यामि, इदम ज्ञानम सविज्ञानम वक्ष्यामि, विज्ञान के सहित इस ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ। अशेषतः यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर। पहला है परोक्ष ज्ञान, जब गुरु उपदेश करते हैं तो वह परोक्ष ज्ञान होता है, बुद्धि में जाकर वह विषय बैठता है। किंतु जब हम साधन करते हैं तो बुद्धि में बैठा हुआ वह विषय जो है वह अनुभूति की दशा को प्राप्त करता है। दोनों के बीच में बुद्धि में जो बैठा हुआ ज्ञान है
उस ज्ञान के अनुभव और हमारे बीच में जो एक व्यवधान होता है माया का, वह माया दूर हो जाती है, तब उसका अनुभव होता है, उसको कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञान के साथ मैं तुम्हें इस विज्ञान को कह रहा हूँ। इदम वक्ष्यामि अशेषतः पूर्ण रूप से, यज्ञात्वा जिसको जान लेने के बाद, अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, न इह अवशिष्यते। जिसको जान लेने के बाद ज्ञातव्य कुछ नहीं बच जाता है। बोलेंगे उसको जानने से क्या फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा? वह विषय नहीं है। जो ज्ञातव्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञातव्य नहीं है, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। पशु पक्षी नहीं जानते हैं तो भी उनका जीवन मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर चलता है। जो ज्ञातव्य है वह कुछ नहीं बच जाएगा। तो जो एक साधन के मार्ग में चलने के लिए जिन उपयोगी विषयों के ज्ञान की आवश्यकता है वही ज्ञातव्य है, और वह पूर्ण रूप से मैं तुम्हें कहूँगा। तो ज्ञान और विज्ञान ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं और व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। पीछे किसी मंजरी में थोड़ा सा इसका दिग्दर्शन कराया गया है, यहाँ पुनः इस चीज़ को समझाने का प्रयत्न करूँगा अगली मंजरी में। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।